ये तुम्हारा आई साइड है, तुम देख रहे हो उसका टॉप तक। ये बाय कॉस टेन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। ठीक है सर, इसको याद करो है। ये थीटा को ध्यान देना, ये थीटा धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, ऐसे है। ठीक है, थीटा ऐसे ऐसे घटता जाएगा, घटने के लिए ये इधर है, इधर थोड़ा सरक जाएगा, ऐसे ऐसे सरक जाएगा तो थोड़ा बढ़ गया। ये है एक पिरामिड और तुम्हें जानना है इसका हाइट। अगर इसका हाइट जानना है तो ये रहा इसका हाइट, 90 डिग्री पर होता है। और ये रहा तुम्हारा बेस। ठीक है, और तुम देख रहे हो यहां से ये तुम्हारा आई साइट है, तुम देख रहे हो उसका टॉप तक, ये रहा है इसका ऊपर तक। और इसका वैल्यू है 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल पर तुम उसका टॉप को देख रहे हो और उसका हाइट जानना है, तो ये 60 डिग्री का वैल्यू तुम्हें निकालना बहुत जरूरी है। तो 60 डिग्री आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये डिग्री का वैल्यू निकालने के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिग्री मालूम होगा तब जाके इसका हाइट निकलेगा। दैट्स व्हाई टुडे द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? मस्त। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बातें, रेशियो कैसे निकालते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसका रिवर्स वगैरह हम लोग बढ़िया से सीख गए हैं। अगर तुम अभी तक नहीं देखे वो वीडियो, पहले वो वीडियो थोड़ा देख लो, तुम्हें पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं मालूम है तो अभी तुम उस वीडियो से 10 मिनट में पूरा सीख सकते हो। ठीक है, तो हम 10 मिनट दे सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट अपना दे के देखो, बेसिक समझ जाओ, उसके बाद ये लेवल पे पहुंचने से तुम्हें पूरा समझ में आएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। देखो, हमको पहले निकालना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो सर क्या होता है ये 45 डिग्री? एक ट्रायंगल से समझ के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल से समझ लेते हैं इसका कैसे निकाला जाता है। देखो, ये है एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम एक नाम देंगे ए बी सी। ठीक है, नाम दे दिए सर। ये कौन सा ट्रायंगल है सर? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले से ही मैं तुम्हें बता दिया था कि हमेशा जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात करेंगे। तो पहले होता है ये तुम्हारा राइट एंगल हो जाता है एंगल बी। तो मान लेते हैं ये जो है ये एंगल ए जो है 45 डिग्री का, ये तो 90 डिग्री का है। तो सब ये भी 45 इसका मतलब होगा, क्योंकि तुम जानते हो ये 45 हुआ तो ये 90 और तीनों मिलके 180 होता है हमेशा। ये 45 हुआ तो 45 होना तय है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाता है? पहले तो ये बन जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्यों? इसका दो एंगल इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। तो सर क्या हम दो दो साइड को सेम मान लें? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हाँ, ये दो साइड सेम होगा। हाइपोटेनस तो सेम नहीं हो सकता है, तो ये हो जाता है तुम्हारा x और ये भी तुम्हारा x सेम हो गया। तो सर इसका वैल्यू कितना होगा? निकालते हैं। देखो, ये है हाइपोटेनस AC और AC हाइपोटेनस को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी तुम्हें यूज करना पड़ेगा। h इज इक्वल टू हाइपोटेनस इज इक्वल रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको जब यूज करते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाता है। तो ये बन जाता है तुम्हारा रूट ओवर ऑफ 2x स्क्वायर। तो सर क्या हो गया? रूट ओवर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? देखो, रूट ओवर ऑफ 2 रूट 2 होगा, x स्क्वायर का तो x ही निकलेगा। तो हमको मिल चुका है AC जिसका वैल्यू है रूट 2x, याद रखना। ठीक है, और हमारे पास BC है कितना? x। ये सब चीजें को मैं लिख दे रहा हूँ, तुम्हें फटाफट पता चल जाएगा। और तुम्हारा AB कितना है? AB इज इक्वल टू x, ये भी x है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर। अच्छा, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था तुम्हारा साइन, ठीक है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ओके, तो साइन 45 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। साइन क्या होता है बोलो, याद करो। सांप को याद करो, सांप 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 मतलब P बाय X, सांप। ओके, तो P बाय X था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है भाई? परपेंडिकुलर यहाँ पे तुम्हारा BC बाय हाइपोटेनस हो गया AC, आई एम सॉरी, BC बाय AC। तो ये BC हो गया तुम्हारा X और AC हो गया रूट 2x। ठीक है, तो ये तुम्हें काट देना है, तुम्हें काट देना है ये x बचता है 1 बाई रूट 2। क्लियर हो गया? तो मिल गया साइन 45 का वैल्यू। सर cos 45 का भी बता दीजिए। cos 45 का भी बता देता हूँ। cos 45 का b बाई एच होता है। ओके, b बाई एच और एडजेसेंट टू थीटा बाय हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। बेस क्या है? बेस है सर AB। ठीक है, AB बाय हाइपोटेनियस क्या होगा? यही है, AC सेम है। तो AB कितना वैल्यू है सर? AB वैल्यू तुम्हारा x है और AC वैल्यू तुम्हारा वही रूट 2x है। ठीक है, तो काट दिया सर, ये भी तो सेम आ गया, 1 बाई रूट 2 सही है। cos 45 का भी तो सेम आ रहा है। अब आते हैं tan 45। एक चीज याद रख लो, tan इज इक्वल टू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम साइड में याद करके रखना है इसको। tan इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है, tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। ठीक है सर, इसको याद करना है, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है।
तो tan 45 इज इक्वल टू sin 45 बाय cos 45, तुम वो भी कर सकते हो। अदरवाइज तुम p बाय b टेक्निक में भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी मालूम है, बेस भी मालूम है, दोनों ही x बाय x, मतलब दोनों x x कट हो गया तो सर 1 1 आ गया, ठीक है। तो तीनों का वैल्यू मालूम चल गया। अदरवाइज साइन बाय कॉस करके भी कर सकते हो, 1/√2 बाय 1/√2, ठीक है। तुम अगर 1/√2 बाय 1/√2 करोगे तो भी चलेगा, और ये कट के ये भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। देखो अब तुम्हें निकालना है उसका रिवर्स वगैरह। सर रिवर्स क्या है? रिवर्स साइन का क्या बोला था कल, याद करो लास्ट क्लास में, कोसेक 45 डिग्री। कोसेक साइन का रिवर्स है, साइन का उल्टा है ये कोसेक, ठीक है। तो सर उल्टा ही कर देते हैं, 1/√2 को रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना, √2/1 मतलब √2, ओके। सर कॉस का रिवर्स क्या है? कॉस का रिवर्स है सेक 45 डिग्री, ठीक है। सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, इसको उल्टा देते हैं, ये भी सर √2 आ गया फिर तो, ठीक है। tan 45 को उल्टा कर देते हैं cot 45, ओके। तो cot 45 मतलब इसका रिवर्स कर देते हैं फिर से, इसका रिवर्स कितना हो गया भाई, 1 का रिवर्स तो 1 का रेसिप्रोकल 1, तो तुम्हें 45 डिग्री का वैल्यू मालूम चल गया, ठीक है, ओके। क्लियर हो गया इतना? कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। देखो बच्चों अब हम देखेंगे 30 और 60 डिग्री का, ठीक है। 30 और 60 डिग्री का रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है, ओके। पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले जाते हैं, और यहाँ पे जो है हमको एक परपेंडिकुलर बना देना है फ्रॉम द टॉप वर्टेक्स। यहाँ वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर तुम्हें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है तुम जानते हो, तो यहाँ पे हमको जो है ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये ऑपोजिट वर्टेक्स से जो ड्रॉ किया गया है इस साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये तुम्हें मालूम ही होगा क्योंकि ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, मीडियन हो या अल्टीट्यूड हो जो भी है दोनों ही हो सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन और अल्टीट्यूड सेम ही होता है, ठीक है। ये मीडियन जो है इसको इक्वली दो भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ डी। क्लियर हो रहा है, ठीक है, ए बी सी डी। मैं ले जाता हूँ इस छोटा वाला पोर्शन को, ध्यान से देखना, ये छोटा वाला पार्ट को मैं ले जाता हूँ स्मॉल ए। क्या ले जाता हूँ? स्मॉल ए। स्मॉल ए ले गया। सर इसका मतलब ये भी तो ए होगा, बिल्कुल ए होगा, तो ये ए और ये ए, तो कितना हो गया ये साइड का वैल्यू कितना हो गया भाई 2a, क्योंकि ये ही 2a है तो ये भी 2a होगा, इसका मतलब ये भी 2a होगा। सब साइड इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये टोटल 2a हो गया, इस तरह भी 2a होगा, इस तरह भी 2a हो गया, सब 2a हो गया, ठीक है। वैसे सर ये तो 90 डिग्री है, हम जानते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, सब लोगों को मालूम है बच्चों, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान देना ट्रायंगल पे तुम्हारा नजर गड़ाए रखो। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल तुम्हारा कितना डिग्री होगा भाई, ये 90 डिग्री है। सही, ये सब 60 डिग्री का होता है, तुम्हें मालूम ही होगा कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री, बिकॉज ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। हर एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 60 60 होता है, ठीक है सर। मुझे इस तरफ से निकालना है इसका 60 डिग्री का वैल्यू, मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन ए बोल सकता हूं, साइन ए और 60 डिग्री जो भी है, साइन ए और 60 डिग्री कैसे निकालो सर? साइन ए 60 डिग्री, मैं ट्रायंगल एबीसी का बात कर रहा हूं, तो इस ट्रायंगल में क्या होता है, पी बाय एच होता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर देख लो, बीसी है परपेंडिकुलर सर, और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा फिर वही एसी है। तो भाई बीसी का वैल्यू मालूम है क्या? हाँ, बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी का वैल्यू मालूम है किसी को? नहीं मालूम है। बीसी का वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, बीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीसी इज इक्वल टू, बीसी क्या है वैसे, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ हाइपोटेन्यूज माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, 2a का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस कितना है भाई a का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट ओवर, यह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, तो ये √3a आएगा, कितना आएगा √3a आएगा। तो मतलब BC का वैल्यू मिल चुका है, तो BC का वैल्यू हो गया तुम्हारा √3a,
√3a बाय AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू तुम्हारा 2a है और a काट के इसका आंसर आ गया √3/2। ध्यान रखना, तो √3/2। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? ओके, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट, अब साइन ए हो चुका है, कॉस ए भी निकाल लेते हैं, मतलब नीचे जो है कॉस 60 डिग्री उसका कितना आता है देखते हैं। तो वो भी तुम्हारा b/h है, मतलब तुम्हारा AB बाय ये हो जाता है AC। तो AB का वैल्यू a है और AC का वैल्यू 2a है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1/2। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा 10 पर, 10a। ठीक है, 60 डिग्री 10a पर आ गया। तो 10a मतलब दिस बाय दिस, वो भी तुम कर सकते हो, p/b है। तो p तुम्हारा है परपेंडिकुलर तुम्हारा BC है, BC बाय AB दैट इज इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है भाई? BC का वैल्यू तुम्हारा √3 है और AB का वैल्यू तुम्हारा a है, √3a, √3a है और ये a, तो इसको काट देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा √3। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू है √3। क्लियर? 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया। ओके, अब तुम इसका रिवर्स वगैरह कर लेना। कितना तुम जानते हो इसका cosec 60 का क्या होगा? cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का वैल्यू आएगा 2/√3 उसका रिवर्स, और यहाँ पे sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? उसका रिवर्स 2/1। 10 का cot 10 का मतलब cot का 10 का रिवर्स cot दैट इज इक्वल टू √3 मतलब 1/√3। ये सब वैल्यू आ गया। देखो भाई 60 डिग्री का मैं तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है, अब पढ़ाते हैं तुम्हारा 30 डिग्री पर। ओके, 30 डिग्री पर कितना 60 डिग्री समझ आ गया? ठीक है, तो लास्ट में तुम कैसे याद करना ये भी सिखा दूंगा, इसका सब वैल्यू कैसे याद करना ये समझ आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो सब समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अब एक्सप्लोर करते हैं कि 30 डिग्री का निकालना है कैसे। 30 डिग्री का, ठीक है, देखो 30 डिग्री निकालना है तो सर 30 डिग्री मतलब देखो ये जो है ये 30 डिग्री है। कैसे? क्योंकि ये जो मेरिडियन तुम ड्रॉ किए हो तो ये इक्वली, ये बाइसेक्टर है, इसका इक्वली डिवाइड करता है। ये 60 डिग्री को आधा में डिवाइड करता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज में से एक है। ठीक है, तो मैं उस तरफ से सोचना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं साइन 30 डिग्री का निकाल लूंगा। साइन 30 डिग्री, सर 30 डिग्री ऊपर चला गया। मैं तुम्हें बोला था फर्स्ट क्लास में कि ये थीटा बन जाने से क्या हाल होगा। ठीक है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है? ऑपोजिट टू 30 डिग्री होगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यही रूल है। ठीक है, जो थीटा होता है उसका ऑपोजिट में जो होता है वही होगा। ठीक है, ऑपोजिट टू 30 कौन है भाई? ऑपोजिट टू 30 में ये है, ऑपोजिट में आ जाता है AB। ठीक है, तो आ जाता है AB बाय हाइपोटेनियस, तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। AB बाय AC हो जाएगा तुम्हारा, तो AB तुम्हारा वैल्यू है √3a बाय AC का वैल्यू है तुम्हारा 2a। तो ये आंसर आ गया a कट के √3/2। क्लियर हो गया? ओके, cos 30 का cos 30 डिग्री निकालेंगे। cos 30 ये एडजेसेंट टू 30 डिग्री होगा, एडजेसेंट टू 30 डिग्री बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 30 डिग्री का चिपक के कौन है? 30 डिग्री का चिपक के कौन है? ये वाला है, ये वाला है 30 डिग्री के एडजेसेंट में है, लग के है। ठीक है, BC बाय हाइपोटेनियस AC है, BC √3a है और AC तुम्हारा 2a है। कट हो गया, √3/2 रिजल्ट आ गया। ठीक है, कैसे निकल रहा है देखो, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, 1030 यहाँ पे 10 है, परपेंडिकुलर कौन होगा? ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट टू 30 बाय एडजेसेंट टू 30। ठीक है, यही टेक्निक होता है, ऑपोजिट बाय 30 एडजेसेंट टू 30। तो ऑपोजिट बाय 30 कौन आ जाता है? तुम्हारा AB आ जाता है, और एडजेसेंट टू 30 बोलने से तुम्हारा BC आ जाता है। AB तुम्हारा A है, BC तुम्हारा √3a है, तो ये हो गया 1/√3। ठीक है, अगर ये तीनों रेशियो हो चुका है तो बाकी सब रिवर्स कर देना, कर लोगे। ठीक है, cosec 30 कितना होगा? cosec 30 तुम्हारा 2 हो जाएगा, 1/2 का रिवर्स 2। ठीक है, cos 30 sec 30 कितना हो जाएगा? sec 30 हो जाएगा तुम्हारा 2/√3। ठीक है, tan 30 के जो है cot 30 क्या हो जाएगा? 1/√3 है, तो ये हो जाएगा √3। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, चलो क्लियर हो गया, सारा समझ में आ गया। क्या क्या समझ में आया देखो, रिपीट कर लेते हैं। हम लोग जो है 45 डिग्री पहले डिस्कस कर लिए हैं और ये 30 और 60 हो गया, तो क्या और बचता है? अब हम डिस्कस करेंगे आगे 0 और 90 डिग्री को। ठीक है, देखो 0 और 90 डिग्री को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो बात करते हैं पहले 0 डिग्री। मान लो 0 डिग्री हो गया तो क्या करेंगे? ये तुम्हारा ट्राइंगल है, यहाँ पे ये जो है ये थीटा जो है, ये थीटा को ध्यान देना, ये थीटा धीरे धीरे 0 हो जाएगा, ऐसे है
ठीक है। थीटा ऐसे ऐसे घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। देखो ये थोड़ा घट गया है, ये थोड़ा छोटा हो गया एंगल, उसके बाद और छोटा हो गया, ये एंगल और छोटा हो गया, थीटा और छोटा हो गया, थीटा और थोड़ा छोटा हो गया, और पूरा मिल गया इसके साथ भाई, पूरा बंद हो गया, बंद हो गया, एंगल घटते गया 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री हो गया मतलब कौन सा सेम हो गया, इसके साथ सेम हो गया, मिला तो ये इसके ऊपर है ना, ये AC जाके, ये AC जाके जो है इसके साथ मिल गया है ऐसे, ये AC था, AC ये वाला AC था, AC AB के साथ जो है मिल गया है। ठीक है, मतलब AC जो है AB के साथ मिल गया है। हेलो, AC इक्वल टू AB हो गया है। ओके, अब 0 डिग्री तुम्हारा निकालना इजी हो जाएगा, AC इक्वल टू AB हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखो समझते हैं। AC इक्वल टू AB याद रखना, AC इक्वल टू AB हो गया है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर? साइन 0 डिग्री, देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मान लो ये जो 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब तुम्हारा यहाँ पे P/H BC बाय AC, और ये BC कितना है भाई, अभी देखो BC क्या है, BC देख लो क्या है, BC तो है ही नहीं सर, वो तो मिल गया ना, तो ये तो इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, BC ही नहीं रहा, तो BC 0 हो गया, इसका मतलब BC 0 हो गया, बाई AC कितना होगा सर? AC इज इक्वल टू जो भी है AC ही लिख देते हैं, तो 0 बाय समथिंग इज 0, तो साइन 0 का वैल्यू मिल गया। सर cos 0 का वैल्यू क्या होगा, देखो cos 0 का वैल्यू कितना होगा, cos 0 का वैल्यू तुम्हारा हो जाता है AB बाय AC, और AB क्या हो चुका है, AB और AC, AB और AC, AB और ये AC दोनों ही सेम हो चुका है। देखो तो दोनों ही सेम हो चुका है, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा 1, कैसे, दोनों ही सेम है, तो मान लो 3 हो गया, तो दोनों ही 3 हो गए, तो दोनों का वैल्यू वो कट जाएगा और 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो बचता है tan 0 डिग्री। ठीक है, tan 0 डिग्री में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो वहां पे होगा तुम्हारा BC बाय AB, BC बाय AB। सिमिलरली सेम टेक्निक है, BC तो 0 हो ही चुका है, तो AB का क्या ही मतलब है, BC 0, तो ये आंसर 0 आएगा। तो ये समझ में आ चुका है तुम्हें साइन 0, cos 0, tan 0 का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। अब थोड़ा इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं थोड़ा, देखो इसका रेसिप्रोकल देखते हैं, इसका रेसिप्रोकल देखते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोसेक 0 क्या होगा सर? 0 का रेसिप्रोकल होता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है, मतलब 0 बाय 1 है ना, तो ये 1 बाय 0 हो जाएगा, 1 बाय 0 अनडिफाइंड है, तो इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। ओके ओके, cos 0 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, तो sec 0 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा 1 आ जाएगा। tan 0 का cot 0 क्या हो जाएगा, फिर वही 0 का रेसिप्रोकल, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखो याद करते रहो सब चीज, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना, 0 डिग्री होने से क्या क्या वैल्यू आता है देख लो। ओके, नेक्स्ट वी अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री को कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। चलो बच्चों देखो, यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये 90 डिग्री होने के लिए कैसे होगा, ऐसे है ना, तो सर ये तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे सरकता जाएगा 90 होने के लिए, है ना सर। वहां से 90 हो जाएगा, तो ऐसे 90 हो गया तो ये ट्रायंगल थोड़े बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल को मेंटेन करने के लिए ये इधर है, इधर थोड़ा सरक जाएगा, ऐसे सरक जाएगा, तो थोड़ा बढ़ गया, इसका एंगल थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, मान लो 30 था तो ये 40 हो गया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ के, ऐसे बढ़ के ये हो गया, मान लो 60 हो गया। ठीक है, ऐसे करके ये 80 हो गया, और एट द एंड वो जो सरकते जो ट्रायंगल सरकते ये मिल गया, इधर से सरक के इसके साथ मिल गया। सर कौन मिल गया भाई, ये मिल गया, ये समझ रहे हो, कौन मिल गया, AC मिल गया। ये जो AC था BC के साथ ऐसे सरक के पूरा मिल गया। ठीक है, बात समझ रहे हो। ओके, मतलब सर क्या, कौन किसके साथ सेम हो गया, AC जो था वो BC के साथ सेम हो गया, याद रखना। AC सरक के मिल गया इसके साथ, ये ऐसे धीरे धीरे जाके उसके साथ मिल गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। AC इक्वल BC हो गया 90 डिग्री जब होता है तो। सर ये क्या हुआ, नीचे वाला AB, भाई AB बचा ही नहीं, सरक के वो मिल गया, तो AB नहीं बचा, AB 0 हो गया। ठीक है, इतना पता चला, तो इसको आगे हमको करना है। ठीक है, रेशियो मालूम है, उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाना है। देखो भाई, तुमको पहले साइन 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए होगा, साइन 90। ठीक है, साइन 90 इज इक्वल टू व्हाट, सेम टेक्निक, दैट इज P by B, दैट इज इक्वल सॉरी फॉर दैट P by H, दैट इज इक्वल टू यार BC by AC। BC कितना है सर, BC इज इक्वल टू AC सेम है ना, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, ओके,
cos 90 निकालेंगे, cos 90 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ओके, तो ए बी तो सर जीरो है, जीरो बाई ए सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, मतलब 1090 निकालेंगे, 1090 इज इक्वल टू व्हाट, 1090 इज इक्वल टू पी बाई बी, दैट इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। और बी सी कितना है, बी सी तो सर ए सी के साथ है, ए बी तो जीरो है, बी सी बाई जीरो, बी सी बाई जीरो, ए बी जीरो है ना। तो सर ये हो गया अनडिफाइंड, डेनोमिनेटर में जीरो होने से अनडिफाइंड बोल सकते हैं। क्लियर? ओके, अब इसका रेसिप्रोकल वगैरह तुम लोग देख लेना, ठीक है। साइन 90 का रेसिप्रोकल है तुम्हारा कोसेक 90, कोसेक 90 1 का रेसिप्रोकल 1, और तुम्हारा सेक 90 जीरो का रेसिप्रोकल सर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ओके सर, ये इसका क्या करें, देखो भाई इसका जो है कॉट 90 जो है ये तुम्हारा उल्टा जब हो जाएगा तो ये भी ऊपर आ जाएगा जीरो बाई समथिंग, मतलब अनडिफाइंड का जो रेसिप्रोकल है वो है तुम्हारा जीरो, ठीक है। उल्टा हो जाएगा तो ए भी ऊपर आ जाएगा, बेसी नीचे आ जाएगा, तो ए भी क्या होगा, ए भी जीरो है तो जीरो बाई समथिंग है जीरो, तो कॉट 90 जीरो हो गया। ये तुम्हारा पूरा प्रॉपर हमारा इतना जितना सिलेबस में है मैं उतना तुम्हें बता दे रहा हूँ। वैसे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर ये 0, 30, 45, 60 क्या सर 20, 25 ऐसे 29 कुछ और नंबर्स नहीं होते क्या डिग्री का? देखो उसको समझने के लिए ये पहले बेसिक बातें समझना पड़ेगा, वो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, जैसे कि 11 में पढ़ोगे, हो सकता है कि 29 डिग्री का भी तुम्हारा वैल्यू निकालना हो, मिल सकता है क्वेश्चन, हाँ 47 भी मिल सकता है, 87 भी मिल सकता है, 180 भी मिल सकता है, तो वो थोड़ा हायर क्लास के लिए तुम्हारे काम आएगा। लेकिन हम क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करें तो तुम्हें यहीं से समझना पड़ेगा 0, 30, 45 से, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सर ये तो सब समझ में आ गया, 0 आ गया, 30 आ गया, 45 आ गया, 60 आ गया, 90 आ गया, इतना पढ़ लिया। अब सर मान लीजिए मुझे जो है टेबल बनाना है, ठीक है, मुझे टेबल बनाना है और सारा जो है सारा वैल्यू मुझे एक जगह पर चाहिए, तो क्या टेक्निक होगा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीखना है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हारा एंगल ए इज इक्वल टू जो है थीटा ले जाते हैं, और एंगल ए तो हम निकालेंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, हम सॉरी कोसेक ए, सेक ए और टेन ए, सीधा सीधा लिखा, एकदम ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है, उल्टा पुल्टा लिखो तुम फंसोगे, मैं बता रहा हूँ। पहला काम है ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना, साइन कॉस टेन, उसका साइन का रिवर्स कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, पूरा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ठीक है। आई एम सॉरी ये कॉट होगा भाई, हड़बड़ी में टेन ये कर दिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम इतना तक पढ़े हैं। देखो टेबल सीख जाओ बनाना, बहुत ही आसान है टेबल बनाना, तुम्हें बता दे रहा हूं। पहले लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है सर, क्लियर हो गया। सबके नीचे बाय 4 कर देना है, बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4, क्लियर हो गया। सब में फिर रूट रूट लगा देना है, रूट 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 रूट। तो यहाँ पे जो है 0/4 जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0/4, 0 का स्क्वायर रूट 0 और 4 का स्क्वायर रूट 0, तो इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, इसका 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 1/2, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट तुम्हारा 2 है, तो √2/2, ठीक है। वैसे काट के इसको कर सकते हो 1/, तो 1/√2 हो जाएगा, बेटर है इसको काट के करो, ठीक है। तो ये काट देना है तुम्हें, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√2, ये √3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 2 और 4 कट के 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो पता चल गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसको उल्टा से लिखना है, रिवर्स इस ऑर्डर में लिखना है, राइट टू लेफ्ट। तो 1 लिखना है यहाँ पे, इसमें √3/2 और इसमें तुम्हारा 1/√2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0, क्लियर हो गया। ओके अब जो है दिस बाय दिस, साइन बाय कॉस करना है, 0/1, बिकॉज मैं तुम्हें बोला था कि tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, क्या होता है, tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, ये याद आएगा, ठीक है। देखो तो 0/1 हो गया 0, 1/2 और √3/2, 1/2 बाय √3/2 कितना हो गया भाई, ये 2 काट देना है, और ये हो गया 1/√3, ठीक है। 1/√2 1/√2 1, ठीक है, √3/2 और 1/2, ये 2 कटेगा तो बचेगा √3, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, क्लियर। ये तीनों हो चुका है, तो बाकी तीनों तो तुम जानते ही हो, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, तो फटाफट उनको भर देना है, ठीक है। देखो बाकी तुम्हें बहुत आसान लगेगा, उसको तुम्हें भर देना है, ओके। मतलब तुम्हारा इसका 0 का रेसिप्रोकल क्या, साइन का 0 का रेसिप्रोकल तुम जानते हो, ये अनडिफाइंड,
ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। इसका 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ओके, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। क्लियर हो गया। कॉट ए, कॉट ए जो है तुम्हारा ये हो जाता है तुम्हारा 10 का रेसिप्रोकल है, 0 का रेसिप्रोकल तुम्हारा अनडिफाइंड, ये तुम्हारा 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल तुम्हारा हो जाता है 0। देखो बच्चों, क्लियर हो गया, बढ़िया। अगर तुम टेबल को जो है बार बार तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा, जब तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा वैल्यू जो है ये थोड़ा याद हो जाएगा। टेबल अगर बनाना तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम याद नहीं कर सकते तो कभी कभी तुमको टेबल जो है पहले से बना के रखना है और नंबर को सॉल्व करना है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम लोग क्या करो, इसको याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत याद नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है डिस्कस करके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ तुम याद कर सकते हो इसको, और बार बार इसको रिपीट में पढ़ के भी याद कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर सेशन बढ़िया लगा फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट करो। Thank you so much for joining the classes. See you in the next class. Bye bye.